हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड वेलकम टू तोश रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की एक ऐसी मूवी की जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इसलिए नहीं क्योंकि उसको एक थिएटर में देखने का मौका था ही, उसकी तो हर महीने कोई ना कोई मूवी आती रहती है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अक्षय कुमार की उन चुनिंदा मूवीज में से एक का सीक्वल है जो एक्चुअली में कंटेंट रिच है और लोगों को पसंद भी आई थी। मूवी का नाम है जॉली LLB 3 और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन नहीं चूसने पड़ेंगे, समझा? जॉली LLB 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 का सीक्वल तो है, लेकिन वो सीक्वल नहीं भी है। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर जो एक्टर्स हैं अरशद वारसी, अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला, उन्होंने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के कैरेक्टर्स को रिप्राइज तो किया है, लेकिन जस्ट लाइक पार्ट 2 इसकी स्टोरी भी एक नए सिरे से स्टार्ट होती है। और अगर आपने फर्स्ट दो मूवीज नहीं देखी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्टोरी में कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले हैं। मूवीज में काफी बार पिछली दो मूवीज का मेंशन भी होगा, वो बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल होगा आपके लिए। मूवी स्टार्ट होती है अरशद वारसी और अक्षय कुमार की ऑन गोइंग एक राइवलरी के चलते। उन दोनों का नाम जॉली है। इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं क्यों मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। टू नहीं है, दो है, दो नंबर ही तो क्लाइंट चोर। इससे पता चलता है कि लॉ और लॉयर्स के बीच में एक कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, स्पेशली उनके बीच में जिनका तो नाम भी सिमिलर होता है, क्योंकि हर किसी को पैसे कमाने हैं, हर किसी को अपना घर चलाना है, जिम्मेदारियां निभानी है, और आते हुए क्लाइंट को, चाहे वो लॉयर हो या राइटर, कभी कोई मना नहीं करेगा। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो। अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। मूवी के काफी सारे रिकरिंग थीम्स में से दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, एक है पेट्रियार्की। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर काफी बार आपको दिखाया जाएगा कि औरतों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर कीचड़ तक उछाली जा रही है कुछ लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और दूसरा है मिसयूज ऑफ पावर। काफी सारे रिच एंड पावरफुल पीपल इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं, अपनी पावर को मिसयूज करते हुए और इनफैक्ट किसी भी हद तक जाते हुए अपने काम को खत्म करने के लिए, चाहे वो फिर उसका मतलब यही क्यों ना हो कि किसी की जान खरीद लो या किसी को मौत बेच दो। यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। रेत भी थक जावे। तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। ये मूवी का एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि ये 2024 के पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ पैरेलल को ड्रॉ करती है, जिसमें हो रहा था कि सारे के सारे पंजाब के फार्मर्स गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट पे आ गए थे, जब गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें उनका नुकसान हो रहा था और बड़े कॉरपोरेशंस का फायदा। सिमिलरली इस मूवी के अंदर भी सारे फार्मर्स एकजुट होकर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट अ बिग कॉरपोरेशन जो जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पना चाह रही है, और इस लैंड ग्रैबिंग में गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। मूवी के एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सीन के अंदर, जो कि इस मूवी का ट्रिगर भी है, इसके केस का ट्रिगर है, उसमें एक फार्मर सुसाइड कर देता है। एक बड़े कॉर्पोरेशन के हेड जो कि गजराज राव ने प्ले किया है, उनके प्रेशर में इस फार्मर सुसाइड के बारे में जब गजराज राव अपने एडवाइजर्स के साथ में बात कर रहे होते हैं, तो एक एडवाइजर कहता है कि फार्मर सुसाइड करना इस देश में कोई नई बात नहीं है, ना कोई बड़ी बात है, क्योंकि इस देश में जब कोई फार्मर बोर हो रहा होता है तो सुसाइड कर लेता है। मूवी का एक और मेजर इंपॉर्टेंट सीन है एक कार रेसिंग ट्रैक, जो कि गजराज राव ने एक गांव में बनवाया होता है, और उसके ऊपर वो कार रेसिंग एंजॉय भी कर रहा होता है, लेकिन वो रेस एब्रप्टली रोक दी जाती है क्योंकि अरशद वारसी और अक्षय कुमार सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया होगा उस जगह पे कैमल कार्ट्स लेके पहुंच जाना। नाउ द थिंग इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसका एक बहुत ही मेजर मेंशन आता है क्लाइमैक्स में, लेकिन अगर ये पार्ट नहीं भी होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वाज आउटस्टैंडिंग, उसमें हुक बहुत बढ़िया था, ट्रिगर बहुत उन्होंने अच्छे से दिखाया, दो अलग अलग स्टोरी आर्क्स जो चल रहे थे उनको कैसे उन्होंने मर्ज किया। और उसमें एक और बहुत ही मेजर बात यह है कि दोनों लीड्स अरशद वारसी और अक्षय कुमार, उन दोनों को बहुत ही इक्वल प्रेफरेंस मिली है, इक्वल इंपॉर्टेंस मिली है पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा नहीं होता है। सेकंड हाफ ऐसा लगने लगता है कि अरशद वारसी को पूरी तरह साइड ट्रैक कर दिया और सिर्फ अक्षय कुमार के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सारे एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, कमाल का काम किया है, स्पेशली अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला ने। बस एक चीज जो मुझे पॉइंट आउट करनी है वो है गजराज राव की एक्टिंग। भले ही उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया होगा उनके कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन as somebody who is so rich and so powerful that he is among the league of Ambanis and Adani and Tata and Birla, उनकी वो ऑरा मिसिंग थी। Much like the theme of the first two films, ये मूवी के अंदर भी उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस लाया है, उससे गवाही भी दिलवाई है, और उसके साथ में उसकी गवाही के बलबूते पे
दोनों जॉलीज इस केस को जीत भी जाते हैं। ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी है। अक्षय कुमार ने विजिबली बहुत मेहनत की है, वो एक कमबैक के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और पॉसिबली ये उनकी कमबैक मूवी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी कमबैक होगी उनकी, या शायद ये भी दूसरी मूवीज की तरह फ्लॉप हो जाएगी? अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो पे हम मिलेंगे।